अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो देखते हैं आज का जो ये क्लास हमारा है वो 21 जनवरी 2024 को ये एग्जाम हुआ था, है ना। और इसी एग्जाम का जो कि साथियों 21 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था। पेपर वन बोले तो 1 to 5 वाले का ना, इसका जो है लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 1 बोलेंगे तो लैंग्वेज 1 का मतलब होता है कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक। और जब हम लैंग्वेज 2 बोलेंगे तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं 21 जनवरी 2024 को पेपर 1 यानी 1 to 5 का लैंग्वेज 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक के सवालात को करने वाले हैं, है ना। काफी अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा है। और इसको आप देखिए और आपको अंदाजा लगेगा कि किस टाइप के सवाल है। ये जो है ना क्वेश्चन पेपर जो है बोर्ड के साइड पर भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 60 नंबर का आपको मिलेगा और उसमें स्पष्ट पहले लिखा रहता है उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 यानी सवाल नंबर 91 था 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना। यानी लैंग्वेज 1 अगर आपका उर्दू है तो उस सूरत में आप 91 से 120 तक के सवाल देंगे। जी ये लिखा हुआ है इसके अंदर। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि देखिए इसमें सबसे पहले आपको पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में हमको ये करना, उर्दू पैराग्राफ और हिंदी पैराग्राफ। उर्दू के जब पैराग्राफ आएंगे इसको हल करने का तरीका अलग है, हिंदी का पैराग्राफ आएगा तो इसको हल करने का तरीका अलग है। उर्दू का जब पैराग्राफ आएगा तो इसमें पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये बात आप याद रखिए। तो इसमें देखिए हमको कहा गया कि उम्मीदवार सवालों के जवाब यानी कि हिस्सा नंबर 4 सवाल नंबर 91 था 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी सवाल नंबर 91 था 99, यानी कि इसके अंदर टोटल 9 सवाल है ये एक पैराग्राफ से। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लैंग्वेज 1 लीजिएगा तो उसमें एक पैराग्राफ होगा, दूसरा नज्म होगा। तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लोनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई। जे तो साथियों 20,000 साल पहले, 50-60,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 40,000 साल पहले। किसके बारे में बात हो रही है, लोनार झील कितने हजार साल पहले आया। तो अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। देखिए पैराग्राफ पढ़िएगा और आपको मिल जाएगा। लोनार झील इन 4 झीलों में से एक है जो शिहाबे साकिफ के गिरने से वजूद में आई। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक लोनार झील भी 50-60 हजार साल पहले वजूद में आई। क्या लिखा हुआ है, 50-60 हजार साल पहले, 50-60 हजार साल पहले, यही नहीं लिखा हुआ है। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया कि लोनार झील साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई। तो 50-60 हजार साल पहले है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। शिहाबे साकिफ के गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई, अभी आपने पढ़ा था। यहां पे देखिएगा कि लोनार झील उन 4 झीलों में से एक है जो शिहाबे साकिफ के गिरने से वजूद में आई। तो लोनार झील आई, है ना। तो 92 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा कि शिहाबे साकिफ के गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई। लोनार झील, सोना झील, बटकल झील, संजय झील।
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला लोनार झील, है ना। समझ में सभी को आ रहे हैं अच्छे ढंग से? बिल्कुल आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा पैशन रखिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे ही आप किसी गाड़ी पे चढ़ते हैं वो गाड़ी फौरन 90 की स्पीड पकड़ लेती है, नहीं, थोड़ा सा आपको धीमे रखना होगा, आप बहुत कुछ सीख लेंगे। चलिए, उसके बाद झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते? कीड़े मकोड़े, मेंढक, कछुए, सांप, बिच्छू, घास और आबी बोदे। तो झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते? देखिए आपको मिल जाएगा। हमने यहां तक पढ़ लिया था कि 50-60 हजार साल पहले वजूद में आई। इस झील का पानी खारी और नमकीन है, इसी वजह से इस पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। क्या पैदा नहीं होते? खारी और नमकीन की वजह से कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते, यही ना कहा गया है। तो हमको क्वेश्चन यही पूछा गया कि झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या पैदा नहीं होते? तो कीड़े मकोड़े। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 93 का, ठीक है। चलिए, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि पास का मुतजाद। मुतजाद का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, यानी कि उल्टा। तो पास का मतलब नजदीक होता है, इसका उल्टा क्या होगा? दूर, नजदीक, करीब और तवील। तो देखिए, पास का उल्टा होता है दूर, पास का उल्टा दूर, है ना। किनारे की जमा क्या है? किनारों, किनारातों, किनायात, किनायात है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। तो किनारे की जमा किनारों, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ये दोनों पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, इसको अपने से आपको तैयार करना होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से सतह जमीन पर क्या नजर आता है? नमक जमा हुआ नजर आता है, काई जमी हुई नजर आती है, जी मिट्टी जमी हुई नजर आती है, गंदगी जमी नजर आती है। पानी में नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से यह पूछा गया ना। तो आप देखें, आपको मिल जाएगा यहां पर, इस झील का पानी खारी और नमकीन है, इसी वजह से इस पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से सतह जमीन पर क्या नजर आता है? यह क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो देखते हैं, नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से क्या आता है। पैराग्राफ में देखिएगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा। देखिए, इस झील का पानी खारी और नमकीन है, इसी वजह से इसमें पानी में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पानी में नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि सतह जमीन पर बाज जगह नमक जमा हुआ नजर आता है। नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से क्या? नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से बाज जगह नमक जमा हुआ नजर आता है ना, यही है ना। तो अब देखिए, पानी में नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से सतह जमीन पर क्या नजर आता है? तो नमक जमा हुआ नजर आता है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। लोनार झील का पानी कैसा है? मीठा और नमकीन, नमकीन और भारी, खारा और नमकीन, खारा और बदमजा। तो लोनार झील का पानी कैसा है ये आपको यहां पर मिलेगा। देखिए जी, इस झील का पानी खारी और नमकीन है, तो खारी नहीं खारा होना चाहिए ना। तो इस झील का पानी खारी और नमकीन है। तो लोनार झील का पानी कैसा है? मीठा और नमकीन, नमकीन और भारी, खारा और नमकीन। ये वाला आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट, सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। झील के आसपास का नजारा किसका दिल मोह लेता है? मुसाफिरों का, सयाहों का, आम लोगों का, तालिबे इल्मों का। झील के आसपास का नजारा किसका दिल मोह लेता है? 98 नंबर क्वेश्चन। तो पैराग्राफ में जहां से आपने पढ़ा है उससे आगे पढ़िए। पानी में नमक की मिकदार ज्यादा है कि सतह जमीन पर बाज जगह नमक जमा हुआ नजर आता है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने की बावजूद झील के किनारे सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। झील के आसपास कई मंदिर और बुजुर्गों के मजार हैं। झील के आसपास का नजारा सयाहों का दिल मोह लेता है। किसका दिल मोह लेता है? सयाह। तो सयाह का मतलब क्या होता है? पर्यटक, जे टूरिस्ट। तो यही नाम से पूछा गया था
कि झील के आसपास का नजारा किसका दिल मोह लेता है, तो सयाहों का लेता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं? सिर्फ 1 फीट के फासले पर, सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर, सिर्फ 1 मीटर के फासले पर, सिर्फ चंद कदम के फासले पर दरख्त और पौधे कितने फासले पर पाए जाते हैं? लास्ट में अभी हमने पढ़ा था, बस वही को हमें देखना है। यहां पे देखिए, झील के किनारे सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं। सिर्फ 8-10 फीट, यही है ना। तो अब आपका क्या हो गया कि साथियों, यहां पर आपका हुआ कि 99 नंबर क्वेश्चन कि झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं? तो सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ये आपका 9 क्वेश्चन जो था पैराग्राफ से था। मैंने आपको बताया था दोपहर में, अगर आप लैंग्वेज 1 लीजिएगा तो इसमें एक आपको पूछेगा नस्र और दूसरा जो पैराग्राफ होगा वो आपको पूछेगा नज्म। दोनों से पूछेगा आपको 15 नंबर का। ठीक है, और जो आपका लैंग्वेज 2 होगा तो लैंग्वेज 2 में पहला भी नस्र होगा और दूसरा भी आपका नस्र होगा। इस दोनों को मिला के आपको 15 नंबर का होगा। ठीक है, 15 नंबर तो पेडागोजी होगा ही। तो इसमें आपका नस्र है और उसके बाद आपका नज्म आएगा। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 था 105 सवाल को आपको हल करना है। ये एक नज्म है, हमको उसी ट्रिक पर हल करना है, यानी पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। जी 100 नंबर क्वेश्चन, फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे? जवाहर की सूरत, मोती की सूरत, शीशे की सूरत और हीरे की सूरत। फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे? तो यहां पे देखिए आपको मिलेगा, हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, आफताब माने सूरज, उफक पर चमकने लगा माहताब, उफक माने आसमान है ना, उफक पर चमकने लगा माहताब, परिंदे आशियाने में जाने लगे, आशियाना माने घोंसला, मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, फलक माने आसमान, जवाहर की सूरत दमकने लगे, जवाहर, तो फलक पर सितारे चमकने लगे, ये कैसे दमकने लगे? तो जवाहर की सूरत दमकने लगे। आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे? तो जवाहर की सूरत दमकने लगे, है ना। क्वेश्चन में आ गया, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 101 नंबर में, फलक की जमा क्या है? अफलाक, अफलाकीन, अफलाकों और अफलाकातीन। तो फलक की जमा जो है वो आपका है अफलाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 101 का। अगला क्वेश्चन 102 नंबर में, फलक पर सितारे डॉट डॉट लगे, झैल में दिए गए लफ्जों से जुमला को भरिए, निकलने, चमकने, आने, जाने। उसमें लिखा हुआ है कि फलक पर सितारे चमकने लगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। कौन पश्चिम में जाकर डूब गया? जी माहताब, आफताब, सैयारा और सितारा। कौन पश्चिम में जाकर डूब गया? तो यहां पर आप देखिए कि गया डूब, यहां पे लिखा हुआ देखिए, गया डूब पश्चिम में अब आफताब। पश्चिम में कौन डूबा? आफताब, आफताब माने सूरज। कौन डूबा? तो पश्चिम में कौन डूब गया? सूरज। तो अब आपको मिल गया इस क्वेश्चन का कि कौन पश्चिम में डूब गया? माहताब, आफताब, सैयारा और सितारा। तो आपका होगा आफताब। क्या होगा? आफताब। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। शाम होने पर परिंदे कहां जाने लगे? पेड़ों पर, आसमानों पर, आशियाने में, खेतों में। तो देखते हैं कि कहां जाने लगे। तो हम इसको आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर कि देखिए, हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफक पर चमकने लगा माहत, परिंदे आशियाने में जाने लगे। परिंदे आशियाने में, यानी शाम होने पर परिंदे कहां जाने लगे?
आशियाने में जाने लगे। तो साथियों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शाम होने पर परिंदे कहां जाने लगे? पेड़ों पर, आसमानों में, आशियाने में, खेतों में। तो आशियाने में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शायर के नजदीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया? अंधेरा, तारीकी, सन्नाटा, खामोशी। तो देखिए उसके अंदर पैराग्राफ में कि शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया। तो यहां पर आपको मिलेगा जी, हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। चारों तरफ क्या छा गया? अंधेरा छा गया। क्या छा गया? अंधेरा छा गया। तो अब यहां पर आपको 104 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। शाम होने पर जी 105 नंबर में, शायर के नजदीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया? तो आपका हो जाएगा अंधेरा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जे ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए यहां पर आप 2-3 बातें और ध्यान में दे दीजिए, उसके बाद आप जे एक सॉल्यूशन वाले को उर्दू का मैराथन क्लास चाहिए, आप प्रोवाइड करा दीजिए मैराथन क्लास। अगले मंथ आइएगा, 4-5 तारीख को आपको मैराथन कर लीजिएगा, बस हो गया। क्या पढ़िएगा डेली, इनको मैराथन क्लास चाहिए। ये अपने दिमाग अलग लगा रहे हैं। लाख समझाने के बाद भी है ना, कुछ लोग जो चाहते हैं कि 2 मिनट में हम पास हो जाएं। देखिए अभी जो हमने पैराग्राफ किया, तो पैराग्राफ में हमने ये देखा कि पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ को करना है। अब हम लोग चलेंगे 15 नंबर जो है, चूंकि अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है 91 से लेकर 105 तक, ये टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 15। इस 15 में 15 आपका आना चाहिए, 15 में 15 आपका आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आप जो आगे पेडागोजी कीजिएगा 15, उसमें कोई भी सेम क्वेश्चन को आपको नहीं लड़ा पाएगा, लेकिन उसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट होगा, और अगर आप दिमागी संतुलन में रहेंगे, सही से क्वेश्चन को हल करेंगे, एक एक वर्ड को गौर करेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा और उसका जो है जवाब आपको मिल जाएगा। जे कैसा लगा आज का एक क्लास आपको? एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, बहुत ही शानदार। शेर याद रखिएगा कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत करना होगा, और कड़ी मेहनत से ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।